कुछ तो लक्ष्य बनाया होगा आपने। हाँ, मैंने डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसी लक्ष्य से मैंने पढ़ना शुरू करी। अच्छा, डॉक्टर मतलब डॉक्टर बनना है आपको। यस। अच्छा, चिकित्सा ही क्षेत्र क्यों आपने चुना? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्यों? सिविल बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे के आईएएस हमको बनना है, हमको टीचर बनना है, हमको सिपाही बनना है या और भी है, लेकिन डॉक्टर ही क्यों आपने चुना? क्योंकि मुझे गरीबों की सेवा करना है, इसीलिए मैं सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उनके लिए निःशुल्क उपचार करना चाहती हूँ। ये पता है आपको डॉक्टर बनने के लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना होता है? नीट देना होता है। नीट। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दसनवल में। और आपको बता दें कि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसी कड़ी में हमारे ज़िले में प्रथम स्थान हासिल करने वाले देखिए एक बिटिया है और उसी के भाई ने ही इस ज़िले में 10वां स्थान हासिल किया। एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले सीमित संसाधन में पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया है इन्होंने। आइए क्या कुछ है इनकी रणनीति, कैसे इन्होंने पढ़ाई की थी, चलिए बातचीत करते हैं और पूरी संघर्ष की दास्तान आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले ये बहन है इनकी, पूरा परिचय हो जाए आपका, क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति यादव है। अच्छा, पिताजी का क्या नाम? श्री प्रेमनाथ यादव। अच्छा, किस स्कूल में आप पढ़ती थी? हम ओके मेमोरियल इंटर कॉलेज शांतिनगर मित्तपुर आजमगढ़ में पढ़ते थे। अच्छा। ये बताइए, ये ज़िले में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को अच्छा, और अपने गुरुजनों को। अच्छा, माता-पिता और गुरुजनों को। ये बताइए कि जैसे पूरे प्रदेश में लाखों लोग बच्चे हाई स्कूल में एग्ज़ाम दिए हैं यस सर। और क्या रणनीति आपने बनाई, कितने घंटे पढ़ाई की या आगे जो भी बच्चे अगर हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं यूपी बोर्ड की जो देंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा पूरा आप बताइए? हमने 8 घंटे पढ़ाई की लगभग और दिन रात मैंने इस सोच से पढ़ाई की कि आगे चलकर मुझे किसी मुकाम को हासिल करना है और इसी उद्देश्य से मैंने पढ़ाई की। अच्छा, कुछ तो लक्ष्य बनाया होगा आपने। हाँ, मैंने डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसी लक्ष्य से मैंने पढ़ना शुरू करी। अच्छा, डॉक्टर मतलब डॉक्टर बनना है आपको। यस। अच्छा, चिकित्सा ही क्षेत्र क्यों आपने चुना? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्यों? सिविल बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे के आईएएस हमको बनना है, हमको टीचर बनना है, हमको सिपाही बनना है या और भी है, लेकिन डॉक्टर ही क्यों आपने चुना? क्योंकि मुझे गरीबों की सेवा करना है, इसीलिए मैं सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उनके लिए निःशुल्क उपचार करना चाहती हूँ। ये पता है आपको डॉक्टर बनने के लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना होता है? नीट देना होता है। नीट। आपने ये बताइए लगभग 8 घंटे आप कह रही पढ़ाई करने के लिए। यस सर। सबसे आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या था? सबसे फेवरेट तो मैथ था। मैथ। अच्छा, मैथ में आपने कितने नंबर पाए? हमारा तो 96 आया है। 96। और आपका बाबू? मेरा फेवरेट विषय मैथ था। मैथ था। अच्छा, दोनों लोग मैथ में ही थे। आपको बता दें कि एक ही परिवार के दोनों हैं, दोनों भाई-बहन सगे हैं और दोनों ही हाई स्कूल में इन्होंने 10वां स्थान हासिल किया ज़िले आज़मगढ़ में और इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये बताओ पढ़ाई के अलावा क्या-क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ बस। अच्छा, पेंटिंग यानी चित्रकला। हाँ। पेंटिंग कुछ बना रखी होंगी आप? हाँ, बहुत से बनाए हैं। हाँ। अच्छा, इधर बताओ जब आपको ये खबर मिलती है कि मैं प्रथम स्थान हासिल की हूँ, ठीक है? यस सर। जैसे ही खुशखबरी मिलती है तो क्या विश्वास हो रहा था ये? नो सर, पहले तो मैंने रोने लगी कि मेरा इतना कम मार्क्स आया है और मैं इससे ज़्यादा सोची थी कि यूपी में अच्छा, कोई इससे ज़्यादा के लिए। हाँ, सोची थी यूपी में कोई एक स्थान आए, पहला दूसरा ऐसे। अच्छा। तब बाद में जब प्रेस वाले फ़ोन किए कि पहला स्थान आया आजमगढ़ में, तो मुझे खुशी हुई कि चलो पहला स्थान तो आया है जिले चलो में। कम से कम ज़िले में नाम तो आया। यस। ठीक मिनट, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। दोस्तों छोटे साहब से मिलना चाहते हैं। क्या नाम आपका? अंकुर यादव। अंकुर। दोनों साथ में ही पढ़ते थे? हाँ। अच्छा। अच्छा, ये बताइए आप, प्रथम इन्होंने हासिल किया, आपने 10वां स्थान लाया, ठीक है, कुछ कमी रह गई थी क्या आप में? नहीं, हमारा इंग्लिश में वही थोड़ा कम नंबर आ गया इसलिए। अच्छा, इंग्लिश में कितना आ गया था? 85। ओह! इंग्लिश थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। क्या इंग्लिश में कौन-सा सेक्शन गड़बड़ हो गया आपका? पता नहीं, करके तो सब आए थे लेकिन पता नहीं कौन सा ग्रामर क्वेश्चन। से कुछ मिस्टेक हो गई थी क्या? हाँ, एक प्रश्न हुआ था बस। क्या कुछ बता सकती हैं उसके बारे में? नहीं, सिर्फ 2 नंबर का था, उसमें से गलत हुआ था थोड़ा सा बस। बस।
दोस्तों पॉइंट से छटना क्या होता है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी प्रतियोगी छात्र रहे हैं। 0.25 से मैं छट के आज पत्रकारिता करता हूँ, नहीं तो कहीं मैं अधिकारी रहा होता। चलो बेटिया कोई बात नहीं, आप नीट की तैयारी करना, जो कुछ भी होगा मैं सहयोग करूँगा, जो कुछ भी गाइडेंस होगी आपकी हम देते रहेंगे। क्योंकि मैं देखो दोस्तों आपको पता ही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जब से ये किया है, अपने पवई क्षेत्र में दिनों रात लोग आगे जा रहे हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप लोगों के सहयोग से मैं ऐसे जैसे युवाओं को आगे लेके जा ही रहा हूँ। तो अच्छा लगा आपसे। अभी-अभी आप कोचिंग से लौटी हैं, यस सर। जलालपुर गई थी, यस हैं? सर। अब तो छुट्टी का समय चल रहा है, फिर भी आप कोचिंग लगातार? अब 12 भी तो हुँ। अब की सोच रहे हैं, 12 में यूपी में कोई स्थान है, इसलिए कोचिंग 11 से कोई स्थान नहीं आए, बस पहला आए। पहला आए, यस सर। ठीक है? क्योंकि देखो पिता भी शिक्षक हैं, घर पे भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई का माहौल बना रहे और मैं चाहूँगा कि जो स्टडी है आपकी, यस वो सर। एक रणनीति बना के करो। अभी तो आप प्रथम आई हो ज़िले में, यस सर। फिर प्रदेश में आओ, फिर देश में आओ, यस सर। ठीक है? ओके। ठीक है। और आप हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप भी डॉक्टर बनोगे? हाँ। अच्छा, ये बताओ इस गाँव में रहते हो, अगर हॉस्पिटल कोई बीमार होता है तो कितनी दूर पे है हॉस्पिटल कितनी दूर पे है? लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। किसी की सीरियस तबीयत डॉक्टर तक पहुँचते-पहुँचते क्या होगा? एक्सपायर कर जाएँगे। एक्सपायर कर जाएँगे ना। तो ज़रूरी है देखिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सी बुनियादी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं रहती हैं। चलिए माता-पिता से आपको मिलवाते हैं कि कैसे संघर्ष से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है। आइए सर। और यही है वो उनके प्रेरणा स्रोत, ये भी टीचर हैं और आपको बता दें कि हमारे पुराने परिचय के मित्र भी हैं। परिचय हो जाए हमारे दर्शकों का। जी, मैं इस बच्ची श्रुति यादव के पिताजी हूँ। अच्छा। मेरा नाम प्रेमनाथ यादव है। प्रेमनाथ यादव। हमने बच्चों पर बहुत विशेष करके केयर किया हाँ। कि ये बच्चे हमारे टॉप करें, जी। जिससे हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो, प्लस गाँव का, जिला का। अच्छा। जी। आप भी तो प्राइवेट टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं सर आप? हम इस समय इंटर में केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी। जी। तो इन बच्चों को पढ़ाई के लिए आपने प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा लगा। कम से कम इन्होंने ज़िले में तो नाम रोशन किया आपका। जी, हाँ, इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई सर। खुशी हुई ना? हाँ, जो भी इनकी कमियाँ थी हम इसको सुधार करते थे प्लस इनको पढ़ाने में जो है इनको रुचि को, इंटरेस्ट को बढ़ाते थे। एक चीज़ बता दूँ आपको दोस्तों कि वित्त विहीन विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं, उनमें से एक ये भी है, ठीक है? इनकी सैलरी कितनी होती होगी आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में है, लेकिन उस सैलरी से भी कटौती करके जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है, लाखों कमाने वाले लोग भी अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सके। सर, जब इन बच्चों ने ये स्थान हासिल किया तो कैसा लगा? हमें बहुत अपार खुशी हुई कि हमारे बच्चे जो है हमसे सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु को जो है ये ग्रहण कर लिया है। परिवार या क्षेत्र में क्या माहौल बना जब इनका नाम आया कल? तो जब नाम बना तो हमारे घर वाले, बड़े भाई साहब जो श्री हरिनाथ जी हैं और आइए, आप सर आइए। हमारे भाभी श्रीमती विद्या देवी जी ने, बहुत खुशी हुई। पूरा परिवार में हर्ष के साथ एकदम जो हम लोग हर्ष था इसमें। बड़ा भाई पिता के समान होता है। जी। इन्हीं की देख-रेख में बच्चों की हाँ, परवरिश बच्चों होती की है। परवरिश। आप तो विद्यालय चले जाते हैं, जी। शेष घर की ज़िम्मेदारी बड़े भाई पे होती है। परिचय हो जाए आपका, क्या नाम है? हरिनाथ यादव। हरिनाथ। जी। घर की सारी ज़िम्मेदारी तो आपके ही ऊपर रहती है। जी। इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी आपकी तरफ नहीं, से? हमारे तो कमी नहीं है, बाकी ठीक है, अपार खुशी तो आदमी को होता ही है। इन बच्चों ने जो आपको खुशियाँ दी है, मिली है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा बधाई है इन लोगों के लिए, बधाई। और अच्छे आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, बधाई तो है और ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन जैसे परिवार का साथ, आप जैसे लोगों का साथ और सहयोग रहेगा, तो ये नन्हे-मुन्ने बच्चे जो है देश सेवा में अपना योगदान देंगे। अभी तो इन्होंने ज़िले में टॉप किया है, आगे इनको प्रदेश, देश स्तर तक की जो है शिक्षा ग्रहण करनी है। उसके बाद इनकी जो इच्छा है, वो है डॉक्टर बनने की। तो आपको पता है कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत सारा फ़ीस लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन हाँ, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जिनको पास करने के बाद हो सकता है कुछ कम फ़ीस में इनकी जो है शिक्षा व्यवस्था जारी हो सके। और देखिए परिवारजन में हैं, ये आप माँ हैं इनकी? हाँ, मैं इन बच्चों की माँ हूँ। अच्छा, आप भी टीचर हैं? हाँ, टीचर मैं इन बच्चों को 3 सब्जेक्ट 10th में खुद पढ़ाती थी। अच्छा, कौन-कौन सब्जेक्ट आप? हिंदी और जो है सोशियोलॉजी और जो है संस्कृत। कहा जाता है कि परिवार की प्राथमिक पाठशाला जो होती है, वो माँ-बाप ही होते हैं।
तो शुरू से आपने अगर बच्चों पे फोकस किया है तो आज उसका परिणाम है कि बच्चों ने हाँ। आपको ये खुशियाँ दी हैं। हाँ, इंटर तक हम वहाँ पढ़ाते हैं ना यूको मेमोरियल में, अच्छा। तो 3 सब्जेक्ट मेरा हाई स्कूल में है, 3 इंटर में है। जी। तो इन तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। इन लोग मतलब पूरे बच्चों को बहुत गाइडेंस किया। हमारे सब्जेक्ट में सब 97, 98, 96 ऐसे बच्चे पाए हैं। अच्छा, पाए हैं। हाँ, सभी बच्चे पाए हैं हमारे सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो घर पर इनकी कैसे परवरिश क्या करती है पढ़ाई के लिए? कुछ बताएँ। इन लोग को हम हमेशा पढ़ाई पे कहते हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सब काम हम करें। इन लोग को घर से काम-काज से कोई मतलब नहीं, खाली पढ़ाई पे, पढ़ाई से आते थे, थोड़ा मनोरंजन करते थे, स्टोरी कहानी-वहानी देखते थे, फिर इसके बाद बैठ जाते थे पढ़ने। फिर सुबह 4 बजे उठते थे, कोचिंग जाते थे, कोचिंग से आते फिर विद्यालय टिफ़िन बनाना, कपड़ा धोना सब मेरा काम रहता था। खाली मैं यही सोचती थी बच्चे पढ़ें ताकि इन लोग का हमारा भी नाम हो, विद्यालय का, पूरे परिवार का नाम होगा। चलिए ठीक है, आप शिक्षिका हैं, इनकी माँ भी हैं। क्या आपकी योग्यता क्या है? कहाँ तक? हमारी योग्यता, हम डबल सब्जेक्ट से एमए है, बीएड है। हिंदी ज्योग्राफी से मेरा एमए है, फिर बीएड। गृहिणी, शिक्षिका और एक पेरेंट्स, कितनी ज़िम्मेदारियों को सँभालते हुए आप घर परिवार को देखते हुए भी आप शिक्षा का कार्य करती हैं, बहुत अच्छा लगा। आप जैसी भारतीय नारी को मेरा सलाम। और देखिए, ये आपकी कौन है? बड़ी मम्मी है। बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हूँ बिटिया मैं। प्रथम आई है पूरे ज़िले में। जी ठीक है, मैं हाँ। बहुत खुशी हूँ, बहुत 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 खुश हो? अच्छा, बहुत खुशी हूँ। हाँ। मुझे कल से सुना परेशान तो ना करत बिटिया नहीं घरे? नहीं नहीं हूँ, हाँ, मुझको नहीं परेशान करती, मैं तो बहुत खुशी हूँ। क्योंकि बच्चे थोड़ा चुलबुले हाँ, होते हैं। नहीं नहीं, बच्चे हमारे चिड़े नहीं होते, बहुत सही है हमारे लड़के। हाँ, हमारे बच्चे बहुत मानत सही। थे ना लड़के? बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं उन लोग को। हाँ, हाँ। हमको बड़ी मम्मी कह कर बुलाते हैं, हमको जो बहुत हमारे बच्चे, हम नहीं जानते कि दूसरे के बच्चे हैं कि हमारे बच्चे हैं। जब हाँ, लड़का हमारे घर एक की बच्चे हैं। पता लाग के पूरा जिला में टॉप करे हैं, बहुत खुशी हूँ तो मैंने। नात मात खुश भैन की ना? हाँ, बहुत खुश, जे सुने सब खुश है, काहे ना। अच्छा। हाँ, सब खुशी है, हम भी लोग खुशी हैं सब। दोस्तों शाम होने को है, बिटिया कोचिंग से लौटी। कोचिंग पढ़ने ये जाती है जलालपुर क्षेत्र में, जो कि अम्बेडकर नगर में आता है। ये है आजमगढ़ ज़िले का पश्चिमी सिरा। आप समझ सकते हैं कि गांव से बाहर ये एकदम सुनसान इलाके में रहते हैं। और कहीं न कहीं ये इस परिवेश की ही देन है कि घर में अगर पढ़ा-लिखा परिवार है, गार्जियंस हैं, माता-पिता हैं और गाँव के माहौल से दूर हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है गाँव में लोग अगर बच्चे साथ पाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा ये परिवार देखकर कि कम से कम शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया, जिसका ये नतीजा है आज कि इन बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया। अच्छा, डॉक्टर के अलावा और कुछ पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद कुछ नहीं, खेलते-कूदते नहीं हो? मोबाइल-वोबाइल नहीं चलाते हो? मोबाइल चलाते हैं वही तो पूछ रहे हैं। कुछ शौक है कुछ उसके अलावा? और नहीं है, सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, पढ़ते हैं बस। अरे ठीक है, मतलब जैसे संगीत हो गया, कहानी हो गया, चित्रकला हो गया, और कुछ तो होगी रुचि? नहीं, बस पढ़ाई? हाँ, वो कहानी देखते हैं बस, कहानी। चलिए ठीक है। कहानी देखते होगे उससे भी तो सीख मिलती होगी। आइए आप लोग। तो ये हमारे साथ देखिए छोटा-सा परिवार है और इनके योगदान से, इनकी मेहनत से इन बच्चों ने वो स्थान हासिल किया जिनके ये हकदार हैं। तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट अगर इन बच्चों पर रहेगा तो ये ज़रूर एक दिन नाम रोशन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।